रोटी घर में नहीं बनाती, यहाँ से नहीं बनाते हैं ना, लेकिन कोई मेहमान अचानक आ जाता है बिना बोले, उस वजह से टाइम वेस्ट ना हो तो ये काम मिल जाता है। सुविधा तो मोदी साहब ने भी अच्छी की है सब चीज की, लेकिन वो अंदर अंदर सब लोग कर लेते तो अपने तक तो पहुंचता ही नहीं कुछ भी। झंडा कांग्रेस का लगाया, तारीफ आप मोदी जी की कर रही है। अब क्या मालूम किसको देवे, मोदी साहब को देवे, कांग्रेस को देवे। महिलाएं सब शौचालय में जाना पड़ता है, पीछे शौचालय मिला नहीं क्या सरकार को? मिला है लेकिन चेंबर ही नहीं है यहाँ। बार बार कहा जाता है मुस्लिम की बात करने वाले हो, ऐसी भाजपा की ही टीम है, ऐसा लगता है? वही है ना। एक नॉर्मल चीज है, इतना सब मोदी के विरुद्ध में बोल रहा है, उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा? किस पे? मोदी जो है ईडी की रेड क्यों उस पर नहीं आ रही है? क्यों आप वाले ने दूसरा कोई पार्टी का बोलता है उस पर ईडी के सबके बताओ सीबीआई को जांच चालू कर देता है, इस पे क्यों नहीं करता है? भाजपा से मजबूती से कौन लड़ सकता है, आपको क्या लगता है? ईवीएम के सिवाय बुलेट पेपर लड़ सकता है, ईवीएम नहीं लड़ सकता है। अहमदाबाद पहुंचकर हम एक ऐसी गली में पहुंचे जिस गली में रोटियों का व्यापार होता है। अब रोटी हर कोई खाता है, कोई अपने घर में बनाता है, कोई रेस्टोरेंट में खाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोटी बिकती है, कोई सब्जी नहीं, कोई थाली नहीं। कुछ लोग इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मुमताज। मुमताज बेन, ये बताइए जितने भी घर हैं यहाँ पे, ये सब लोग रोटी बेचते हैं? सब रोटी बेचते हैं, सब। रोटी के साथ क्या सब्जी वगैरह, दाल चावल नहीं, कुछ? ये भी यहाँ पे एक ही रोटी बनती है, सिर्फ रोटी बनती है। तो जैसे मान लीजिए कोई आता हो खाना खाने, हाँ। तो वो खाने में तो सब कुछ का अलग हिसाब होता है, बाहर मिलता है और नाके पे वहाँ पे सब्जी मिलती है, यहाँ पूरे में रोटी बनती है, सब लोग रोटी बनती है। तो ये कितने साल से ये व्यापार यहाँ चल रहा है? यहाँ लगभग 15-20 साल से चलता है, 20-25 साल से तो सिर्फ रोटी बनाते हैं? सिर्फ रोटी बनती दिन भर में कितनी रोटियाँ बना लेते हैं? है। दिन भर में जैसा ऑर्डर आता है तो 5,000 ही चली जाती है, 3,000 ही चली जाती है, और दिन भर में बनाते हैं 1,000-1,500 रोटी बनती है, और बाहर से भी बनवा के बनाते हैं 1,000-1,500 रोटी? 1,000-1,500 रोटी तो हम बना ही लेते हैं, और बाहर से रोज की, और बाहर से भी हमारे बनाने का ऑर्डर देते हैं, तो वो लोग घर गृहस्थी वाले होते हैं जो बना के लाते हैं, फिर हमारा ऑर्डर होता है कि 2,000 रोटी हमारे को चाहिए, 3,000 हमारे को, शादी का प्रसंग हो गया तो उसमें भी हम ऑर्डर करते हैं। ये 2,000-3,000 रोटियाँ अकेले बना लेती हैं? नहीं, हम 2 जन बैठ के 1,000-1,500 रोटी बनती है हमारे से, मेरी लड़की बनाते हैं। अच्छा, तो एक चूल्हे पे आप बनाएंगे, एक पे आपकी लड़की? ये बनाती है और हम दो चूल्हे पे सेकते हैं। देखिए यहाँ एक ग्राहक पहुँचे हैं 10 रुपए की रोटी लेने, और 10 रुपए में कितनी रोटी देंगे? 10 रुपये में 4 रोटी देते हैं। 4? 4 आप लोग रोटी खरीदने क्यों आ जाते हैं? मतलब घर में नहीं बनती है रोटी? गरम मिलती है इसके लिए। हाँ, 4 रोज सस्ती पड़ती है यहाँ पे? तो यहाँ से रोटी खरीदेंगे, सब्जी कहाँ से खरीदेंगे? होटल में से। सब्जी वहाँ से, रोटी सस्ती मिल जाएगी। तो रोज़ यहाँ आते हैं? रोज यहाँ। अच्छा, तो ये 10 रुपए की रोटी आपने 4 ली, 4 रोटी लेंगे, सब्जी बाहर से लेंगे और घर जाके खाना खाएंगे? नहीं, होटल में खाएंगे। होटल में। तो ये बताइए 2.5 रुपए की रोटी बेचती हैं, इसमें फ़ायदा आपका क्या होगा? जैसे लोट आता है कंपनी से, अच्छा बोला है ना? देखिए लोग किस तरह से आ रहे हैं और यहाँ आकर के 10 रुपए 20 रुपए की रोटी खरीद रहे हैं, और ये तस्वीर बड़ी रोचक है। रोचक इसलिए, आइए आप भी रोटी बनाती हैं, आइए आपसे बात करते हैं। हाँ, तो ये जो मोहतरमा आई हैं ये 50 की रोटी लेने आई, और ये तस्वीर बहुत रोचक इसलिए है क्योंकि आमतौर पे हमें इस तरह का कोई बाजार नहीं दिखाई देता जहाँ 10 रुपए 20 रुपए की सिर्फ रोटी खरीदते। आप भी रोटी बनाते हाँ, हैं? कितने साल से? अभी मैं तो 6 महीने समझो ना करती हूँ। अभी शुरू किया? हाँ, अभी शुरू कर। ये काम कैसा है? अच्छा है, अच्छा है। मज़ा आता है? हाँ, अच्छा है। तो ये व्यापार का दिमाग में कहाँ से आया? बस ये लोगों का देख के हमने भी शुरू करा। मैम आप ज़रा बताएंगे क्या कि आप लोग रोटी यहाँ खरीदने आती हैं, घर पे खाना बनता होगा ना, तो रोटी क्यों नहीं बनाती? क्या? रोटी घर में नहीं बनाती, यहाँ से नहीं बनाते हैं ना, लेकिन कोई मेहमान अचानक आ जाता है बिना बोले, हाँ। उस वजह से टाइम वेस्ट ना हो तो ये काम मिल जाता है। ये रोटियाँ अच्छी रहती हैं? हाँ, अच्छी रहती है। मतलब कभी कभार यहाँ से रोटी हाँ, खरीद? कभी कभी। आप कितनी दूर रहती हैं यहाँ? यहाँ से मैं रायखड़ रहती हूँ, कितना दूर है? 10 मिनट का रास्ता। तो स्कूटी लेके रोटी खरीदने आए कि मेहमान आ गए? हाँ, मेहमान घर पर आ गए बिना बोले, हाँ। तो अब उनको खाने का टाइम है, वैसे तो बेच नहीं सकते, हाँ। तो खाना खिलाने के लिए अर्जेंट में लेने आ गए। तो सब्जी वगैरह कहाँ से ले? सब्जी भी बाहर से ही लेते हैं। हाँ।
मिल अच्छा, जाती ये इतना आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, जोमेटो स्विगी चल गया है कि घर बैठे आप खाना मंगा सकती है, तो फिर इतना दूर आती हैं, कुछ खास वजह? हाँ, वजह है ना। बाहर के जो हमारे घर पे जो मेहमान आते हैं वो रोटी सब्जी के सिवा और कुछ खा नहीं सकते, ऐसा कुछ होता है। जो बुजुर्ग लोग आते हैं ऐसे लोग, तो फिर उनके लिए यही लेना पड़ता है। अपने जैसे नौजवान है तो वो पिज्ज़ा सैंडविच वो सब चल जाता है, उनको थोड़ी ना चलेगा, इस वजह से। तो यहाँ पे बढ़िया रहता है। हाँ, ठीक रहता है। तो ये बताएं कि ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, क्योंकि मैं तो बाहर से हूँ, देखिए मुझे नहीं पता था इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट होता है, घूमते घूमते देखा तो मैं बात करने चला आया। तो ये कॉन्सेप्ट कैसा है? अच्छा है, लेडीज लोगों के लिए बेस्ट है घर पे काम करने के लिए। और बाकी सरकार को इस तरह के भी कामों को प्रमोट करना चाहिए। करना चाहिए, लेडीज लोगों को तो वैसे भी करना ही चाहिए। यहाँ की जो अहमदाबाद की जो लेडीज है स्पेशल उन लोगों आप को। क्या करती हैं? मैं तो हाउस वाइफ। हाउस वाइफ। अच्छा, और स्कूटी लेके आप रोटी लेने? हाँ, चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मैं थोड़ा इनका बिजनेस समझने के लिए था, अगर आपके पास टाइम हो तो आप बैठ सकती हैं। तो देखिए किस तरह से घर में मेहमान आए हैं, घर में मेहमान को सिर्फ रोटी चाहिए, इसलिए करीब 10 मिनट का रास्ता है और वहाँ से यहाँ आए और रोटी, और लगातार हम देख रहे हैं कि ग्राहक आ रहे हैं, रोटियाँ खरीद रहे हैं, इसलिए मुमताज़ बहन से हमारी बात भी नहीं हो पा रही है। तो मुमताज़ बहन, इन लोगों ने, जो लोग रोटी खरीदने आए, ये लोग तो बहुत खुश हैं, तो रोटियाँ कैसी है ज़रा दिखाएंगी? ये आटे की है कि मैदा भी मिला? नहीं नहीं, आटे की पूरे प्लेन आटे की है। इसमें कुछ लगाती भी हैं क्या? नहीं नहीं, सादी रोटी बनी। और सिर्फ रोटी रहती है कि पराठे वगैरह भी होते पराठे का ऑर्डर आता है तो पराठे भी बनाते हैं? हैं। कौन कौन से? जैसे वो तेल वाले आते हैं, अंदर मोल डाल के पराठे बनाने के होते हैं ना, वो भी बनाते हैं। घी वाले आते हैं, वो पराठे बनाते हैं, वो 5 रुपये का एक देते हैं। 5 रुपये। और ये वाली रोटी है? ये वाली तो अभी 2.5 की भी देते हैं, को 3 की भी देते हैं, क्योंकि 3 वाले भी अभी क्या आटे का भाव बढ़ गया है, इसके लिए भी 3-20 की 7 रोटी देते हैं। 3 आटा रुपए- कितने का मिलता है? 30-32 रुपए का होगा? हाँ, 28-30 का हमारे होलसेल के भाव में पड़ता है। 30 रुपए का। और गैस सिलेंडर? गैस सिलेंडर अभी वही 1000-1200 का 1100 का आता है। 1100। तो पहले तो गैस सिलेंडर सस्ता था, हाँ, अभी महंगा हो अभी गया। महंगा, तो अभी तो 3 रुपए मुनाफा? की एक रोटी कर दी हमने। पहले कितने का था? पहले 2.5 की देते थे, अभी 3 की देते। 10 की 3 भी देते, 10 की 4 भी, जैसे ग्राहक होते ऐसे वो मामूली जैसे ग्राहक होते उनको 4 भी दे देते। अच्छा, पहले वाला जो आया था उसको आपने 10 की 4 दी, 4 और दी। ये जो मैडम आई इनको 10 की 3? 10 की 3 दी, 20 की 7 दी। 20 ग्राहक का चेहरा देख के आप लोग रेट दें? ग्राहक का कोई ऐसा हो, बेचारे घर गृहस्थी वाले हो, कोई मजदूर इंसान हो तो उनको दे देते हैं, और घर गृहस्थी वाले तो 20 की 7 दी। दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है? दिन भर में हो जाती है 1000-1500 की कमाई हो जाती है। रोज? रोज 1000-1500 कमा, 2 जन मिल के बैठते, लड़की और मैं, सुबह रात को 1 बजे तक चलता हमारा घर। सुबह कब शुरू करती है? सुबह 9 बजे, 8:30-9 बजे चालू हो जाता है। 9 बजे से रात को 1 बजे 1 तक? बजे तक बैठते हैं। इतनी 1-1:30 मेहनत बजे करनी? तो वो सब पूरे यहाँ पे जो लाड़ी वगैरह रखते हैं, तवा पर चलता है, वो लाड़ी पे भी जाती है ना हमारी रोटी, और घर गृहस्थी वाले जो खाने वाले सब रात को 1-1:30 बजे तक ले जाते हैं। ये आइडिया किसका था? इस मोहल्ले में किसी एक ने शुरू किया था या एक कैसे? से शुरू किया था, जो पहले आगे इंसान थे वो एक जन ने घर में शुरू किया, फिर धीमे धीमे पूरा ये रोटी बाजारी में। तो इस मोहल्ले को क्या कहते हैं? ये खानपुर बोल या इसको है ना, तो अहमद खां की मस्जिद बोलते हैं, मुंडा दरवाजा। अच्छा। मुंडा दरवाजा, जमालपुर दरवाजा है, हाँ। ये ऐसे ही वो बाजू मुंडा दरवाजा आता है। तो यहाँ पे सरकार काम वाम कर रही है कि नहीं? सरकार काम वाम तो अभी कुछ देखा नहीं हमने कि कुछ करा है। आप लोग को क्या क्या सुविधा मिली है? यहाँ पे कुछ इधर बस अपनी मजदूरी अपने हाल से कमा के खाते, बस वही है। पानी वानी घर में आता है कि भरने जाना है? नहीं नहीं, पानी तो अभी आता है, सरकार की सुविधा से ऐसा पानी है, पानी का तो प्रबंध है। और आपको उज्ज्वला का गैस सिलेंडर मिला है क्या? गैस सिलेंडर तो वही अपने वो नौंदा हुआ, वो इंडियन में अपने चौपड़ी से नौंदाते वही आता है, बाकी दूसरा गैस सिलेंडर की कोई सुविधा सरकार तरफ से तुमको कोई मिली नहीं है। और बाकी कार्ड वगैरह राशन का? रेशन कार्ड है, राशन मिल जाता राशन लाते हैं। है। और उसके अलावा सरकार मकान वगैरह भी देती है, हाँ, शौचालय भी देती है। है नहीं है, फॉर्म हम ये भाड़े के मकान में रहते हैं, किराए के मकान में। तो चुनाव आने वाला है, हाँ। यहाँ अहमदाबाद में 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है, तो आप लोग को लगता है कि क्या इस बार मुद्दे क्या हैं चुनाव में? हाँ, इस बार अब क्या मालूम, क्या चोर तो जैसे कांग्रेस का भी है, मोदी साहब का भी है, अब लगता है कौन आता है। और कोई सरकार की तो सुविधा कोई होती नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ी जा रही है, हर चीज़ की रोजी में अपने होता है। चल ऐसे। मोदी साहब, आपने जिक्र किया, मोदी साहब तो यहाँ मुख्यमंत्री रहे, अभी प्रधानमंत्री हैं, कैसे हाँ। नेता हैं?
भाई वो सो राशन की सुविधा और कुछ सुविधा नहीं है। राशन में थोड़ा बहुत वो सस्ता है वो पड़ता है, बाकी तो कोई सुविधा है ही नहीं है मोदी साहब की तरफ से। और कांग्रेस वाले जब थे तो कैसा काम करते थे? कांग्रेस तो आगे पहले थी, जब इंदिरा गांधी को राज में, जब कांग्रेस से जब थोड़ा महंगाई कम थी। अभी महंगाई कितनी बढ़ गई है, हर चीज़ में महंगाई है। तो नेता वोट मांगने आते हैं आपके? हाँ, अभी नेता वोट तो मांगना भी कांग्रेस का ही है। कई साल तो अपने मोदी साहब का ही था। सुविधा तो मोदी साहब ने भी अच्छी की है सब चीज़ की, लेकिन वो अंदर अंदर सब लोग कर लेते तो अपने तक तो पहुँचता ही नहीं है कुछ भी। तो मोदी साहब सुविधा करते हैं? हाँ करते तो थोड़ी बहुत रेशन कार्ड की सुविधा है, कोई यहाँ पे सब वो सब घर गृहस्थी में उसमें रोड पे सब सुविधा अच्छी है करते। ये कांग्रेस का झंडा आपके घर पे आपने लगाया कि कोई लगा? ये बच्चों ने लगाया, बच्चे हैं, बच्चे खेलते वो लेके आते, लगा रहते सब। झंडा कांग्रेस का लगाया, तारीफ आप मोदी जी की कर रही हैं। अब क्या मालूम किसको देवे, मोदी साहब को देवे, कांग्रेस को देवे, जिसको देना उसको दे देंगे। तो मतलब मोदी साहब काम कर रहे हैं आपके हाँ, हिसाब से? कर रहे हैं। मोदी साहब का तो काम भी अच्छा है और रेशन कार्ड में उसमें सब चीज़ में राहत अच्छी है। लोन अच्छा, वगैरह। मोदी साहब कहते हैं ना कि महिलाओं को गैस सिलेंडर इस्तेमाल करना चाहिए, हाँ, वो क्योंकि गैस सिलेंडर का तो अभी मोदी साहब ने कुछ करा नहीं। यहाँ बाहर के लोगों को मिले, अभी घर गृहस्थी में भी कुछ सिलेंडर में भाव कितना हो गया है। पहले 600-500 का आता था, अब तो डबल ही रेंज हो गया ना। इतना कुछ सुविधा तो है ही नहीं। कम करना चाहिए सर। कम करना चाहिए सरकार को तो जो, ताकि हम कुछ कमा के ज़्यादा हमारी आमदनी हो। गैस सिलेंडर में चले जाए, पेपर वगैरह, थैली है, आटा है, कुछ मिलता रहा तो मतलब 50 रुपये एक थैली के, अक्खा 100 का बंडल 50 रुपये मिलते हमारे को। अक्खा दिन मजदूरी करते जब जाके देखते हैं भाव इतना है तो सब में। घर में कितने लोग हैं आपके? मेरी बच्ची और 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड वहाँ पे 3 लड़कियाँ है ये मेरी लड़की है। मैं इसको हेल्प करना, हम दोनों माँ बेटी कमाते। हाँ, तो कितनी दिक्कत होती है इस तरह से रोड के किनारे कच्चा मकान बना के आप लोग जो रहती हैं, कितनी दिक्कत? हम ये तो किराए पे लिया है हमने। ये भी किराए पे? किराए तो पे, नहीं, अपना नहीं, अपना कितना तो- किराया देते हैं इनका मैंने तो अभी वो डिपॉजिट में ज़्यादा दी और किराया 2000 है महीने का? महीने का, और डिपॉजिट 2 लाख, ऐसा कुछ डिपॉजिट दिए इसमें। 2 लाख रुपए इस घर का आपने हाँ, दिया है? किराया खाली डिपॉजिट में दिए और भाड़ा 2000। अभी 5000 रेट चलता है यहाँ पे किराए का, खाली मकान का 5000 रुपए किराया? 5000 रुपये किराया। जब जाके कमा के खाते हैं 5000 किराया लेते हैं यहाँ के, क्योंकि रोज ही है ना, का दिन कमाते तो 200 रुपये तो पहले अपने वो किराए के काटे। ऐसे है, 2000 जिंदगी कितनी मुश्किल है आप लोग के लिए? बहुत जिंदगी मुश्किल ही है ना। कमा के खाना आसान है, पहले सब चीज़ का निकालो, भाड़े का निकालो, लाइट का निकालो, फिर निकाल, जब जाके थोड़ी आमदनी दिखती है। ऐसा है देखो। अच्छा, एक किलो आटे में कितनी रोटियां बन जाती 1 किलो आटे में 30 रोटियाँ बनती है। 30 हैं? तो 30 रुपए का तो आटा ही हो गया। हाँ, 30 रुपये का आटा ही हो गया। फिर उसके बाद गैस है। सिलेंडर। हाँ, फिर ये पेपर है, ये पढ़नी है, तो सब निकालने का। तो आपकी बचत तो बहुत। ऐसे 60 रुपये का हमारे को किलो में पड़ता है। 1 किलो के पीछे अपने को 20 रुपया मिलता है, सब निकाल के। अच्छा, 80 रुपये 90 रुपये किलो जाती है, तो 20-25 रुपये अपने को छूटते हैं। ऐसे। तो सरकार, अभी एक नई सरकार बनने वाली है आपके राज्य में, नई सरकार से आप क्या चाहती हैं? आप लोग के लिए ऐसा क्या बस करें? ऐसा है कि अपने घर गृहस्थी में थोड़ा सुधारा हुए, कि थोड़ा महंगाई कम हुए, रोजी अच्छी मिले अपने को, कि थोड़ी रोजी में ज़्यादा आमदनी हो जाए अपनी। ठीक अच्छा, है। कौन कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही हैं आप? यहाँ पे तो क्या है, पंजा है, कांग्रेस, वो है यूएसी, वो साहब, वो कितने पार्टी है। कौन कौन सी? एक तो यूएसी साहब, एक ये केजरीवाल है, फिर ये कांग्रेस है, तो भाजपा भी है। भाजपा भी है। ओवैसी साहब कैसे लगते हैं? ओवैसी साहब भी अच्छे हैं, मतलब यहाँ पे सब देख के जाते हैं, करते हैं, बोलते हैं अपने को ये कर देंगे, ये कर देंगे, अब देख के कर दे जब है। यकीन होता है? हाँ, यकीन तो क्या होता है, बात सुनते हैं, करे जब है। देखो कुछ तो कुछ सुधारा तो हुआ ही नहीं है, देखते क्या होता है वोटिंग बाद। और झाड़ू वाली पार्टी जो है? झाड़ू वाली पार्टी तो आप गलती है, अब देखते हैं झाड़ू वाली पार्टी का तो कुछ है ही नहीं है। वो क्या कहते हैं? वो भी ऐसे ही कहते हैं कि लाइट बिल में सुधारा होगा, उसमें सुधारा होगा, ये होगा, वही है, दूसरा कुछ है। उन पे विश्वास होता है? विश्वास तब कोई नहीं करा। किसी पे भी? क्यों? वो अपना अपना ही करते हैं, उनका जब वो होता है काम तो अपने को कहते हैं आपको वो हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा, फिर कुछ तो है ही नहीं। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो नेता यहाँ नहीं आते? नहीं, कोई नेता नहीं, देखते ही नहीं है, कोई नेता आते हैं ना, कोई इमरान भाई आते हैं, कांग्रेस आती है ना, कोई आता है। सब अपने अपने रास्ते, जब अपना अचानक कोई घर में मुसीबत आए तो उनको जाके बोले कि हमारे को ये दिक्कत है, हमारे पास सुनो, तो कोई सुनवाई, यहाँ आते हैं वो देखना आते हैं, वो फिर कोई सुनवाई नहीं है।
तो मतलब वोट मांगने आते हैं, वोट खत्म होने के बाद कोई पूछता नहीं। कोई पूछता नहीं, ऐसा हिसाब है। ये सब पार्टी वाले करते हैं। हाँ, अब यही पार्टी है सब। अभी अभी 5 साल से ये निकला है, अब 5 साल बाद अब ये पहली बार हुई, अब क्या होता है। तो पिछली बार कैसा माहौल? पिछली बार तो अच्छा ही माहौल था, आए थे भाजपा, उन्होंने भी करा, अच्छा ही करा, मोदी साहब ने भी सब अच्छा ही करा ये 5 साल में। वो सब रोड का करा, इसका करा, पर महंगाई, पर वो क्या कि महंगाई इतनी बढ़ गई ना, डबल रेट सब में। ये रोड कब बनी? ये रोड तो अभी 2 साल से बनते ही रहते हैं, कभी कभी हो जाता है, तो ये बारिश आती है जब होता है। मोदी साहब ने और आपको क्या सहूलियत दी, क्या सुविधा दी, कुछ बताएंगे? बस मोदी साहब ने वही अनाज की सहूलत ही ज़्यादा वो करके रखा है, वो अनाज पानी में। दूसरी लोन करके के लोन ले लो और अपने रोजी चलाओ। बस लोन लिया है क्या? लोन लिया था, बस ये बंधन बैंक का लोन चल रहा है। बंधन में सरकारी वाला नहीं लिया? नहीं, सरकारी वाला नहीं मिला हमारे। कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है? सरकारी इंटरेस्ट में तो ज़्यादा ही जाता है, 30,000 की लोन हो तो 7,000 इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो सरकार भी तो देती है ना, स्वनिधि योजना एक है, और ये जो स्वनिधि योजना है उसमें सरकार कहती है कि आप हमसे लोन लीजिए और अपना व्यापार शुरू करिए। अपना व्यापार शुरू करिए। अब अपने पास ये जमाने में ये महंगाई में अब सोना है कहाँ से लाना, महंगाई इतनी है तो कभी जाते महंगाई नहीं? बस कम हो जाए, यही अपने तो सरकार से चाहते हैं कि हमारी रोजी चले, महंगाई कम कर दो, बस यही चलता है। गैस बाकी कोई सिलेंडर दिक्कत नहीं? नहीं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो खुश हैं बाकी चीज़? हाँ, बाकी लाइट चीज़ें वाइट पूरी रहती है? हाँ, लाइट पानी का सब चीज़ का सहूलत अच्छा है, वो कुछ में कोई दिक्कत नहीं। मोदी साहब कहते हैं कि हमने गुजरात में बहुत कुछ किया है, विकास किया है। आपको गुजरात में विकास तो किया है, बस खाली यही अनाज राशन कार्ड का ही है, और कुछ तो कुछ विकास किया ही नहीं है। और सब में डीजल में हमारे घर वाले बेचारे रिक्शा चलाते तो डीजल का उनका भाई, पेट्रोल का गैस भाव इतना, गैस सिलेंडर का भाव इतना, क्या हुआ आमदनी में। नेता वोट मांगने आते तो आप नहीं कहते हैं कि महंगाई बहुत है? और बोल दिया ना, अब सब इंसान ऐसे ही बोलते हैं महंगाई कम करो, सुनते ही कहाँ है, बस चलता है। यही है पोजीशन, देखो दिक्कत बहुत। दिक्कत है। अभी मैं यहाँ आया तो पता चला ये रोटी का धंधा होता है। ये कितने साल पुराना धंधा है? ये लगभग 10-15 साल हो गए, बाकी बल्कि उनको तो ज़्यादा हो गए, जो पहले जो कम थे उनको लगभग 20-25 साल हो गए। ये क्या लिखा है आपके रोटी वाले का नाम? ये बैठी मैडम सेठानी, नाम क्या लिखा है? आप पढ़ो। मुझे तो बस बाहर का गुजराती नहीं है। शमीना आपा रोटी वाला है, शमीना आपा रोटी वाला। तो शमीना आपा वो है? ये सेठानी। अच्छा, कितनी रोटी बना लेती हैं यहाँ सब मिला के? सब मिला के हो जाते, जैसे हमारे तो कारीगर करते हैं, जैसे ये 1-2 और कारीगर है, हो जाती है 1000-1500 रोटी हो जाती है एक महिला को? हाँ, एक महिला का नहीं, यानी सब कारीगर मिला के 1000-1500 रोटी शाम तक हो जाती है, वो बेच देते हैं कि अपने, और यहाँ बनाते हो अलग कारीगर लोग। अच्छा, ये बताइए, चुनाव आने वाला, मैं सीधे सीधे आपसे पूछता हूँ, सीधा सवाल। काम हुआ यहाँ पे? नहीं, काम तो अभी कुछ नहीं काम नहीं। हुआ। ये गटर भरी हुई है, अच्छा, महिलाएं सब शौचालय में जाना पड़ता है, कहाँ पे? पीछे शौचालय मिला नहीं क्या सरकारी वाला? मिला है, लेकिन चैम्बर ही नहीं है यहाँ, चैम्बर ही नहीं डाला सरकार ने, चैम्बर है ही नहीं, पानी जाएगा कहाँ? अभी नीचे नाला है, और नाले में छोड़ोगे तो भरा जाता घड़ी पड़ी, या लाइन में कहीं भी नहीं है। अच्छा, तो शौचालय बन गया, चैम्बर ही नहीं बना? चैम्बर ही कहाँ है यहाँ? पानी जाए तो जाएगा कहाँ? यही है। हाँ, ये जैसे नीचे पाइप जाता है, छोटा पाइप बरसों पुराना होता, पर पानी नहीं जाता, समस्या है, सबकी गटर भराती है सलंग। तो फिर क्या सुलभ शौचालय में जाना पड़ता ये पीछे जाते हैं ना सरकारी जो है ना, है? सरकारी वाला। भाई तो क्या करेंगे अभी? कितनी इस इलाके में और दिक्कत? काम नौकरी, ये बस लाइन में पूरे इतने मकान है। मैं दिक्कत पूछ रहा हूँ, यहाँ इस इलाके की दिक्कत क्या है? इलाके दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, सब कमाते खाते अच्छा है, सब मजदूरी करते हैं, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। नेता कौन सा अच्छा लगता है? भाई नेता तो देखो, अभी तो हमारे तो इमरान खिलाल को देते थे, अब देखो अब किसको देना है, टाइम आने पर बताएंगे। और बड़े नेता कौन अच्छे लगते हैं? बड़े नेता कौन अच्छे लगते हैं? अभी तो सरकार देखो ये रसाकसी चल रही है, अब जो काम करेगा उसको हम मानेंगे, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया है। भाजपा सरकार ने कैसा काम किया? भारत सरकार भी काम ठीक है, पर थोड़ा महंगाई पे लगाम दिए तो अच्छा है। दिक्कत बढ़ गई क्या महंगाई बढ़ने से? महंगाई बढ़ी ना सर, अभी आमदनी नहीं बढ़ी? 2 रुपये की रोटी 3 रुपये हो गया है, खाने पीने पे GST आ गया, समझते हो आप? कभी खाने पीने GST सुना है? मौसम की चीज़ों पे था, वो चलता था, लेकिन अब खाने पीने में GST तो थोड़ी महंगाई हमको भी लगी और जनता को भी लग रही है। इनको रोटी चाहिए क्या? हाँ, रोटी पहले वाली। इनको आप दे दीजिए, क्योंकि इनको दिक्कत है खड़े होने में।
किसी का नहीं। उनको खड़े होने में दिक्कत है। हाँ बोला 2 रुपये चाहिए, 2 रुपये चाहिए। 2 रुपए की रोटी लेने आई। नहीं, अच्छा। तो यहाँ जो आप बोल रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, तो महंगाई के हिसाब से आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आमदनी भी कहाँ बढ़ी? जैसे जीएसटी बढ़ा, बराबर आटे पे भाव बढ़ा, वो पैसा हमने बढ़ाया, हम तो वहीं खड़े रहे ना। समझे? जितनी महंगाई बढ़ी उतना आपने खाली रोटी पे रेट बढ़ा, उससे ज़्यादा आमदनी 50 नहीं पैसा बढ़ा, ये 2.5 था, हाँ। 50 पैसा बढ़ाया, कोई ज़्यादा नहीं बढ़ाया ना। बढ़ी। तो यहाँ नेता जब आते हैं वोट मांगने, तो आप उनसे क्या कहते हैं, अपनी दिक्कत क्या गिनाते हैं? भाई समस्या कहते हैं, भाई ये समस्या है, वो समस्या है, तो क्या हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, करके चले जाते वो लोग। सब पार्टी यही कहती है। सब पार्टी यही कहती है। तो वैसे साहब भी आए होंगे इधर? नहीं वो हिसाब नहीं। नहीं आए। कैसे लगते हैं? ठीक है, अच्छा है उनका भी। लगता है कुछ उनका स्कोप है? भाई यहाँ देखो अभी पक्ष 3 है, कौन कौन? केजरीवाल का भी चल रहा है, ओवैसी साहब का भी चल रहा है, और कांग्रेस का भी चल रहा है, और भाजपा का भी होगा थोड़ा बहुत। अब कौन आता है कह नहीं सकते अपने। 3 चल रहे, 4 पार्टी चल रही है। तो 4 पार्टी से फायदा किसको होगा? फायदा किसको नहीं होगा, मिली जुली सरकार बनेगी लग रहा है ऐसा मेरे को, ये फेरी गठबंधन होगा। अच्छा। हाँ वो तोड़म तोड़ी होगी ना यार। अभी गठबंधन किससे? कांग्रेस वाले से आप आम वाले करेंगे नहीं, कांग्रेस पार्टी से ओवैसी करेंगे नहीं, कांग्रेस भाजपा से करेगी नहीं, भाजपा ओवैसी से करेंगे नहीं, भाजपा आपसे करेंगे, गठबंधन होगा किससे? वही तो कह रहा हूँ, होगा कैसे ही है। किससे होगा? अब क्या बता, चलो वो तो इलेक्शन बाद ही पता चलेगा ना, और कौन किसके साथ ज्वाइंट होता है वो बाद में देखेंगे। हाँ, रुकिए। देखिए मज़ेदार बात कहा इन्होंने कहा गठबंधन हो जाएगा। गठबंधन होगा किससे? ओवैसी आम आदमी पार्टी से मिलेंगे नहीं, ओवैसी कांग्रेस से मिलेंगे नहीं, भाजपा कांग्रेस से नहीं मिलेगी। ओवैसी तो सिर्फ नाम का है, उसको तो बुलाया गया, उसका कोई वो नहीं है। क्योंकि ओवैसी जो है एक चीज़ बोल रहा है कि मुसलमान कैंडिडेट बनाने के लिए, तो मुसलमान कैंडिडेट के सामने खड़ा कर दिया, तो कैसा कैंडिडेट बढ़ेगा? सबसे पहला प्रश्न वो है। अच्छा, मतलब मुस्लिम कैंडिडेट के खिलाफ ओवैसी ने मुस्लिम उतार दिया। हाँ, तो फिर यही देख लो, इमरान खेड़ा वाले के सामने साबिर का छीपे के सामने छीपे को उतारा। ये क्या है? ये मुस्लिम कैंडिडेट टूटेगा ना, वोट टूटे, सीधा तीसरे को फायदा है। तीसरा कौन है? भूषण भट्ट है, किस पार्टी का? भाजपा का, उसको फायदा है सीधा। मतलब मुस्लिम के सामने मुस्लिम जो उतार दिया। आप मुस्लिम बोल भट्ट ने। रहे हो, ओवैसी बोल रहा है कि मुस्लिम की तादाद बढ़ानी है अंदर संसद के अंदर, अब वो मुस्लिम के सामने मुस्लिम को खड़ा करोगे तो कैसे बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगी? वो उससे ओवैसी से पूछो अच्छा, कैसे बार बढ़ेगी? बार कहा जाता है मुस्लिम की बात करने वाले ओवैसी भाजपा की बी टीम है, ऐसा लगता है क्या? वो तो है ही है ना। आज एक नॉर्मल चीज है, क्या बताइए? एक नॉर्मल चीज है। इतना सब मोदी के विरुद्ध में बोल रहा है, उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? किस पे? मोदी जो है ईडी की रेड क्यों उस पर नहीं आ रही है? क्यों आप वाले ने दूसरा कोई पार्टी का बोलता है, उस पर ईडी के सबकी बताओ सीबीआई को जांच चालू कर देता है, इस पे क्यों नहीं करता है? क्यों ये अनशन बोल रहा है ओवैसी इसके बारे में, तो क्यों राजद्रोह का केस नहीं हो रहा, दूसरे पे क्यों हो जाता है? एक चीज देखने की है ना। तो ऐसा अभी लगता है कि ये बी टीम है, बी टीम है वो। मुसलमान उन पर भरोसा नहीं करेंगे। यहाँ तक क्या वो बोल रहे हैं, अभी एक वीडियो आया हैदराबाद से, यहाँ के मुफ्ती को कॉल किया कर बताया गया कि ओवैसी जो है ये बोल रहे हैं कि हैदराबाद का वो वीडियो भी आप चेक कर लो फेसबुक पर, आपको पता चलेगा। ऑडियो की क्लिप आई है कि ओवैसी यहाँ हैदराबाद में भी गुंडे गए, उसको कोई चाहता नहीं, कोई वहाँ पर हैदराबाद में काम नहीं किया उसने, तो यहाँ क्या करेगा? तो वैसे साहब तो बिहार भी गए चुनाव लड़ने, यूपी भी गए, किसको गुजरात- फायदा हुआ? फायदा किसको हुआ? पता नहीं। आपको तो पता है फायदा किसको हुआ? हमें नहीं पता। मीडिया को सब पता होता है। नहीं, मीडिया को कहाँ पता होता है? मीडिया तो समझने आता है ना। और क्या? मीडिया को सब पता होता है। लो भाई साहब, नहीं होगा। एक चीज है, जी। जो भाजपा के जितने कैंडिडेट जीते हैं, इतने ही वोट ओवैसी लेके गए तोड़े। ओवैसी जितने वोट ले गया, इतने वोट से वो जीते, तो सीधा नुकसान तो क्या हुआ? फायदा उसी को हुआ ना। मतलब जहाँ जहाँ ओवैसी लड़ते हैं वहाँ वहाँ भाजपा को फायदा होता है। हाँ, और केजरीवाल का क्या सीन है? केजरीवाल तो ये उसका कुछ भी नहीं है, वो तो चाहना चाहता कि अच्छा करे, वो अच्छा करना चाह रहा है, वो कुछ भी नहीं है, उसको जो चीज़ चाहिए वो दे रहा है, तो उसके पीछे पड़ी हुई है भाजपा सरकार, केंद्र सरकार। बार बार उसके बताओ, दिल्ली के अंदर भी एमसीडी इलेक्शन, डीसीएम का इलेक्शन था, उसमें उसके बताओ कार्यालय को सील मार दिया। सही लड़ना है तो सीधी रिश्ते लड़ो, इंसानियत की रिश्ते। ये इस तरह
संस्था को हाथ में लेकर लड़ना वो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, भाजपा से मजबूती से कौन लड़ सकता है, आपको क्या लगता है? ईवीएम के सिवा बुलेट पेपर लड़ सकता है, ईवीएम नहीं लड़ सकता है। पॉलिटिकल पार्टी बताइए। नहीं, पॉलिटिकल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ईवीएम के सामने वो हार खा जाएगी। बुलेट पेपर पर भी करवा लो, आपको पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आती है, अगर मान लीजिए ईवीएम में गड़बड़ी होती तो पंजाब कैसे हारते? देखिए एक चीज बताता हूँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर सभी जगह ये आएगी तो पूरा हो जाएगा, तो कहीं तो हारना है ना, कहीं तो बताना पड़ेगा ना उसे कि देखो ईवीएम का नहीं है। तो इसलिए दिल्ली हार गए, इसलिए बिहार में कम सीट आई, इसलिए महाराष्ट्र में कम सीट आई। सभी बोल रहे हैं ना क्यों ईवीएम। अभी फिलहाल गए इलेक्शन ही था विधानसभा का 2012 के अंदर। अमुक एरिया है, जैसे मान लो ये जमालपुर के अंदर ये एरिया है, इसके अंदर 500 वोट पड़ रहे हैं। अब ईवीएम के अंदर 700 वोट निकल रहे, वो गैर कायदे से। एक वोट भी ज़्यादा आता तो री काउंटिंग होता है। ये कहाँ से आप लोगों को पता चलता है कि 500 वोटर हैं और 700 अभी तो जाते हैं ना काउंटिंग में, ऐसा तो है नहीं है। आप नेता हैं? नेता तो नहीं है, बाकी कार्यकर्ता तो है ना सब कांग्रेस के। अच्छा, कांग्रेस के। भले हम शमीना कांग्रेस बहन, आप की भी भी कांग्रेस से जुड़ी हैं क्या? आपने बहुत जल्दी बोला था कि वो ऐसी साहब जो अभी पार्टी है। रोटी से जुड़ी हुई है। रोटी से? अरे रोटी तो सबकी जरूरत है, रोटी तो हमारी आपकी सबकी जरूरत है। ठीक है, बस महंगाई बहुत बढ़ा दी उन्होंने। ये तो कह रहे हैं मोदी जी ठीक नहीं। मुझे तो देखो अभी 5 बरस उन्होंने करा, ठीक है, अब नई सरकार बनी, नई सरकार बनी, 5 साल उन्होंने करा, अब ये चीज़ बन गई भाई, कितनी चीज़ें फ्री हो गई। ये अपने बहुत सरकारी चीज़ें बहुत फ्री दे रखी, तुम बाहर निकलो तो सब फ्री दे रखी है, पर उसको तुम्हें जानने की जरूरत है। अब ये 5 साल उन्होंने निकाल दिया, 5 बरस फिर दूसरा नेता बैठे, वो क्या चालू करेगा? ये तो चलो दवाखाना फ्री है, स्कूल फ्री है, अभी सब फ्री है, फिर नए चुनाव को लेके आओ, फिर वो उसका क्या 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 जो है वो बंद करके दूसरा क्या चुने, क्या नहीं, क्या खबर। फिर वो 5 साल उसको रात देने का ये चल रहा है। इसको बोलो कि तुम महंगाई कम करो, तो मतलब रहे यही, लेकिन ये महंगाई कम करो। 5 बरस फिर दूसरा तो ये भाई साहब जो है, ये तो एक चीज नई चीज आम आदमी जो है वीएस के अंदर 10 रुपए में कर रहा था, आज एसपीबी आप दाखिल नहीं करता वीएस में। एसपीबी में जाओ 5000 ऑन द केस लड़वा लेगा। तो नहीं लेते, अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा? बंद हो गई। ये स्कूलों की हालत देख लो तुम। महाका चलते नहीं। ये बताइए, इनसे पूछ रहा हूँ, महिलाओं को क्या क्या दिक्कत? नहीं, हमारे को तो नहीं, फिर लेते आराम से। महिलाओं को बहुत दे रखा है, महिला को कोई दिक्कत क्या क्या दिया है? तो अपने मोड़े तक भी फिरो करो तो प्रतिबंध कितना डला। यहाँ पे हम लोग 2-2 3-3 बजे तक भी हम एक औरतें भी फिर सकती, मतलब कोई फिक्र की आप बात। सेफ हैं? हाँ, हम सेफ, डर नहीं लगता रात में? नहीं लगता। हम 2-3 बजे तक घूमते ही हैं, हमने भी रोटी के लिए, पर डर नहीं है कुछ भी, कोई चीज़ का अहमदाबाद में डर नहीं है। आराम से आप फिर सकते हो, जा सकते हो। क्या तो महंगाई, बस बहुत महंगाई बहुत कर दिया। 5 साल फिर दूसरे को वोट दो, 5 वो फिर क्या चीज़ें लागू करे क्या पता। अभी ये तो चलो इतने बरस में उन्होंने जो करना था उन्होंने कर लिया, 5 बरस फिर दूसरा कुछ वो क्या लागू करे। अभी तो देखो महाकार्ड है तुम्हारे पास, माँ मेरे की योजना है, दूसरे भी बहुत चीज़ें फ्री है। अभी वो दूसरे को वोट दो, वो कह रहे हम ये फ्री देंगे, वे फ्री देंगे। पता चला मोदी जी ने भी कितने वादे करे थे, मोदी जी को लाने वाले, अच्छे दिन आने वाले, बुरे दिन ला दिए और उन्होंने। अच्छा, बुरे दिन। अभी तो आप कह रही हैं मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं। महंगाई बहुत बढ़ा दी सर, बस, यही कोई भी इंसान हुआ, चलो सब जिसके पास है, जिसके ठीक, जिसके पास नहीं है वो तो बेचारा क्या खाएगा, वो चीज हो गई। वो खाली महंगाई बहुत बढ़ा दी। अगर महंगाई नियंत्रित हो जाए तो बाकी सब ठीक है। मेरे ख्याल से तो अगर ठीक है। महंगाई नियंत्रण हो जाए तो इनके बताओ सब बंद हो जाए। सबसे पहली चीज वो है कि इतना पैसा है, महंगाई है, आपको दिख रहा है। कहाँ 500 रुपए का बताओ गैस का बाटला था कांग्रेस टाइम में, अभी 1000 रुपए पे आ रहा है। ये क्या हुआ? इसने बताओ बोला था कि कम करूंगा, ये कम कहाँ गई? वो स्मृति ईरानी बाटले लेकर निकलती थी। तो ये बताइए, राहुल जी आपको कैसे लगता है? उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं। राहुल गांधी, केजरीवाल, उसी के बारे में नहीं, मोदी जी का सब देखो वो एक चीज देखा हुआ है बोल तो दूं, उसकी सिंपल जानकारी। एक बोल रहा हूँ कि ये जो इलेक्शन आ रहा है अपने वो समझने का कि 182 धारा सभ्यों का घर का भरण पोषण करना है हमें। उनका भरण पोषण अपने करना है, वो नहीं करते, अपने टैक्स देते अपने करते, उसका भरण पोषण आता है ना। इलेक्शन है, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आप हो, कोई भी पार्टी हो, उनके सभ्यों का भरण पोषण का खर्चा अपने पर है।
अब इतने में समझ जाओ। तो देखिए शमीना बेन, इनकी दुकान है, रोटी बेचती हैं और इनके यहाँ हम पहुँचे तो शिकायत सिर्फ सरकार से यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा, और यही शिकायत कई जगह पे हो रही है। हालांकि काम को लेकर के लोगों का ये मानना है कि काम हुआ है, सड़कें बनी हैं, घर में पानी पहुंचा है, मकान में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी बेसिक सुविधाएं भी यहाँ मिल रही हैं, लेकिन दिक्कत महंगाई की है और ये शिकायत सरकार से है। तो आने वाले दिनों में जनता किसको चुनेगी ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल जनता के मुद्दों को समझने के लिए हम ऐसे ऐसे इलाकों में जा रहे हैं जहाँ कई बार नेता भी नहीं पहुँचते हैं, जहाँ कई बार दिक्कतें लोगों को होती हैं, लेकिन उनके पास ज़रिया नहीं होता है अपनी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाने का, तो वो ज़रिया बनने का काम रेवेंट कर रहा है। और इसी प्रयास के तहत हम पहुँचे जमालपुर इलाके में जो अहमदाबाद में है, और यहाँ रोटी के बाज़ार में रोटी का भाव पता चल गया। तो फिलहाल मैं और जेरी कुछ और जगह चलेंगे, कुछ और बात करेंगे। फिलहाल रोटी के बाज़ार से आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।